अब की बार फरवरी कितने की आएगी? 29 दिनों की, ठीक है। और वैसे उससे पहले फरवरी कितने की थी? 28 की। तो देखो बेटा, कभी फरवरी 28 की आती है और कभी 29 की आती है। ऐसा क्यों होता है? नहीं पता? अच्छा देखो, अपने बात करते हैं। जिस साल फरवरी 29 की आती है उस साल को बेटा कहते हैं अधिवर्ष और इंग्लिश में कहते हैं लीप ईयर, ठीक है। अब देखो समझो बेटा, जैसे अपने साल होते हैं, वर्ष है, ठीक है। अब इस वर्ष में देखो बेटा दो तरीके के वर्ष होते हैं, इसको समझो। ये देखो, वर्ष या साल कह देते हैं ना, उसमें कौन सा साल है वो, ठीक है। तो देखो बेटा, एक तो होता है साधारण वर्ष, ठीक है, एक तो होता है साधारण और एक होता है बेटा अधिवर्ष, ठीक है, एक होता है अधिवर्ष। अब बेटा ये देखो, साधारण जो साल है उसमें फरवरी 28 दिन की होती है, उसमें फरवरी क्या होगी? 28 दिन की। तो पूरे साल में कितने दिन होते हैं? फरवरी में नहीं, पूरे साल में 12 महीने में 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। हाँ, अब इसमें फरवरी 28 दिन की है, लेकिन जो अधिवर्ष या लीप वर्ष होता है इसमें क्या होता है बेटा? फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। इसमें 28 दिन की और अधिवर्ष में कितनी हो जाती है? वो 29 दिन की। तो इससे एक दिन बढ़ गया, तो अधिवर्ष में कितने दिन होंगे? फरवरी 29 की होगी। पूरे साल में कितने दिन होंगे? 365 तो है, इसमें एक दिन और बढ़ गया, इसमें तो फरवरी 28 की है। हाँ शाबाश बेटा, अधिवर्ष में कितने दिन होंगे? 366। ये देखो 366 दिन। तो देखो बेटा, साधारण जो वर्ष है उसमें 365 दिन और फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन अधिवर्ष में क्या होता है? फरवरी 29 दिन की होती है, तो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो, अभी हमें पता क्या लगे भी कौन से साल तो फरवरी 29 दिन की है और कौन से साल 28 दिन की है। तो देखो, अब की बार फरवरी 29 दिन की थी। कौन सा साल, कौन सा चल रहा है अब की बार? तीसरा। नहीं, साल बताओ बेटा, साल। मार्च भी नहीं बेटा, 2024। अब कौन सा साल चल रहा है? 2024। अब अपने पता लगाने का तरीका देखो, भाग तो आते हैं ना सबको। जिस भी सन में 4 का भाग चला जाए पूरा, कोई शेषफल ना बचे, वो तो है अधिवर्ष। और जब शेषफल बचे तो वो कौन सा है? साधारण। अब इसमें 4 का भाग दे दे, देखो 4 का भाग दिया 20 में, कितने पे गया? 5 में। हाँ, 4 पंजे 20। ये पूरा हो गया। अब ऊपर से देखो क्या उतारा? 2। भाग नहीं जा रहा, ऊपर से क्या उतारेंगे? 4। एक और अंक उतारेंगे, तो यहाँ क्या लगाएंगे? 0। यहाँ उतार लिया 4, क्या बन गया? 24। 4 का भाग दिया 24 में, 4 छिके 24। ये भी भाग पूरा हो गया। तो देखो बेटा, इस 4 का भाग दिया जब इसमें, तो भाग पूरा चला गया, कोई शेषफल बचा क्या? नहीं बचा। जब कोई शेषफल नहीं बचता तो वो साल कौन सा होता है? अधिवर्ष। अधिवर्ष या लीप ईयर, समझ आई? और जिस साल में यहाँ शेषफल बच जाए वो कौन सा साल होता है? साधारण साल। समझ में आई बात? अब देखो, ये 2024 अब जो है वो अधिवर्ष है। ये बेटा हर 4 साल के बाद अधिवर्ष आता है, हर 4 साल के बाद। तो बताओ, अब 2024 में अधिवर्ष है, तो अब 4 साल के बाद कौन सा साल आएगा? 2025। 4 साल के बाद 25 कैसे आएगा? 24 तो ये है ही, इसमें 4 और जोड़ो 28। हाँ, 2028। अब अगला जो अधिवर्ष है वो कौन सा आएगा? 2028। समझ आई बात? जो अधिवर्ष या लीप ईयर है वो क्या है? 4 साल के बाद आते हैं। और पता हम ऐसे लगाते हैं जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए वो तो अधिवर्ष है या लीप ईयर है, और जब कुछ शेषफल बचे तो वो साधारण है। और दोनों में अंतर याद देखो बेटा, साधारण में फरवरी कितने दिन की आती है? 28 की, और अधिवर्ष में 29 की। तो समझ आया?